हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा ग्रुप 4 सब इंस्पेक्टर के लिए सामान्य हिंदी की क्लास। और दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, आज हम टोटल 5 यूनिट कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और फिर अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ श्री कबीर पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी की बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 320 रुपये में आपको अवेलेबल है। ये ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, वहाँ भी जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपका 15 यूनिट कौन सा है, ये है आपका वचन है। ठीक है, वचन टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या बताया गया है यहाँ पे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे बोलते हैं हम वचन। क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। क्लियर है, इसे वचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, 2 प्रकार है। कौन कौन से? एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं? 2 है, एक वचन और बहुवचन। और आपका संस्कृत भाषा में कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, वो संस्कृत भाषा में होता है और हिंदी भाषा में 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर अ क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है इनमें से एक शब्द का सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका सदा बहुवचन में यूज होता है? तो दोस्तों, वो है आपका प्राण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? यहाँ अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, कुछ बहुवचन शब्द देख लीजिए। क्या क्या बताया गया है यहाँ पे? दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, ये सभी क्या है? ये सभी बहुवचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हिंदी में दाम शब्द है। ठीक है, हिंदी में दाम शब्द कैसा होता है? तो दोस्तों, ये होता है बहुवचन शब्द होता है। कैसा होता है? बहुवचन शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे बहुवचन के शब्द दिए गए हैं। बाल, लोग, अक्षत, रोंगटे, रोम और होठ, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके बहुवचन शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है। ठीक है, किस बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो दोस्तों, वो है आपकी क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जाति। इसकी जो है बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है। तो ये जो जाति है, जाति क्या है? ये आपका यहाँ पे ये बहुवचन रूप में ना हो के किस रूप में है? ये एक वचन में। ठीक है, जाति का क्या हो जाएगा? जातियाँ। बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? जातियाँ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लड़का खेलता है, इस वाक्य का बहुवचन बनाइए। ठीक है, लड़का खेलता है, इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा? तो ये होगा लड़के खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वचन के कारण विकार उत्पन्न नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से किस शब्द में वचन के कारण विकार उत्पन्न नहीं हो सकता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में बहुवचन शब्द क्या है? ठीक है, बहुवचन शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दाम जो है ये बहुवचन शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वचन है? मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वचन है? तो दोस्तों, इसमें बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आदर सूचक शब्द के साथ एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। किसका? एक वचन स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है? किस बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लड़कियां। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मात्रा लगेगा। कैसा मात्रा? इसमें जो है आपका चंद्र बिंदु मात्रा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, लड़कियां। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाववाच्य में क्रिया डैश होती है। भाववाच्य वाक्य में क्रिया कैसी होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक वचन क्रिया होती है। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है? एक वचन होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन होगा। ठीक है, आजकल की
जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है, वो है आपका जनता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक वचन। ठीक है, शिक्षित हो गई है में रेखांकित शब्द का वचन कौन सा है, तो एक वचन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए एक वचन के कौन कौन से शब्द हैं, तो जनता, हर एक, प्रत्येक, आग, पानी, सभी धातुएं, सोना, ये सभी क्या है, ये सभी एक वचन के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुवचनी अव्यय है। ठीक है, बहुवचनी अव्यय क्या है, तो दोस्तों वो है आपका माँ। माँ क्या है, ये आपका बहुवचनी अव्यय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पैसा शब्द का बहुवचन क्या होगा। पैसा शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, पैसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है, तो दोस्तों ये है दर्शन। दर्शन शब्द कैसा है, बहुवचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता है। ठीक है, सहायता क्या है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है युवा वर्ग शब्द में डैश वचन है। युवा वर्ग शब्द में कौन सा वचन है, तो दोस्तों इसमें बहुवचन है। क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आदरणीय शब्द है। ठीक है, आदरणीय शब्द कैसा शब्द है, तो दोस्तों आदरणीय शब्द है आपका बहुवचन शब्द। कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है निवासी का बहुवचन रूप क्या होगा। निवासी का बहुवचन रूप, तो दोस्तों निवासियों। निवासियों क्या है, निवासी का बहुवचन रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन बताइए। निम्न में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हम। ठीक है, मैं का क्या हो जाएगा, हम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सरसों। ठीक है, कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो वो है आपका सरसों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे जो है दोस्तों आपकी यूनिट कौन सी 15 कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 16 जो कि क्या है, कारक है। ठीक है, क्या है, कारक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि कारक के कितने भेद होते हैं। क्या पूछ रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कारक के भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, संप्रदाय कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये सभी क्या हैं, कारक के प्रकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। से विभक्ति है, ठीक है, यह से विभक्ति किससे है, तो दोस्तों आपादान कारक की है। ठीक है, से विभक्ति किसकी है, आपादान कारक की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है, तो दोस्तों हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में जो कारक है वो है आपका संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राम गेंद से खेलता है, कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। राम गेंद से खेलता है, कौन सा कारक इसमें प्रयुक्त हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करण कारक। क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है, किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है, तो दोस्तों संबोधन कारक। किसकी, संबोधन कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, तो दोस्तों चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों क्या क्या, आपादान कारण, अधिकरण कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक है। क्या है, अधिकरण कारक है। क्लियर है, अधिकरण कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि संप्रदान कारक का विभक्त चिन्ह कौन सा है। संप्रदान कारक का विभक्त चिन्ह, तो दोस्तों ये है आपका के लिए। ठीक है, के लिए क्या है, संप्रदान कारक का विभक्त चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राधा घर से स्कूल जाती है वाक्य में कौन सा कारक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है, इसमें है आपादान कारक। कौन सा कारक, आपादान कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रेखांकित शब्द में कारक की विभक्त पहचानिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपादान कारक। क्या है, आपादान कारक है इसमें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों हे राम में जो है कारक है वो है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें आपादान कारक है? ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें आपादान कारक है? तो दोस्तों मैं पाप से घृणा करता हूँ, ये क्या है? आपादान कारक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संप्रदान कारक। कौन सा है? संप्रदान कारक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में यूज होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अधिकरण कारक। क्या है इसमें? अधिकरण कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाह कितना सुंदर नजारा है, कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? वाह कितना सुंदर नजारा है में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो कारक प्रयोग हुआ है वो है आपका संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। कौन सा? करण कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जब दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों के बीच किसी संबंध का बोध कराया जाता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? जब दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों के बीच किसी संबंध का बोध कराया जाता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पे संबंध कारक होता है। कौन सा? संबंध कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, परिवार हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों परिवार हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो, इस वाक्य में जो कारक है वो है आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए संप्रदान कारक के अंतर्गत क्या आते हैं? को, के लिए, ठीक है, के वास्ते, के निमित्त, के अर्थ, के हेतु, इन शब्दों का जहाँ यूज होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं हम कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बालक काम करता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बालक काम करता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें काम कर रहा है, कर्म कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संप्रदान कारक का उदाहरण चुनिए। ठीक है, संप्रदान कारक का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक ने छात्र के लिए पुस्तक लिखी। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, ये क्या है? संप्रदान कारक का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दोस्तों यहाँ पे 16 यूनिट कंप्लीट होती है आपकी कारक। ठीक है, अब चलिए कौन सी यूनिट स्टार्ट हो रही है? 17 यूनिट धातु एवं क्रिया। ठीक है, तो अब हम इसे देखने वाले हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है आपके सामने। यहाँ पे पूछ रहा है शब्द के जिस रूप से क्रियापद का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं? शब्द के जिस रूप से क्रियापद का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। ठीक है, एक सकर्म क्रिया, दूसरा अकर्म क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्या क्रिया है? ठीक है, जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। कौन सी? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है? तो दोस्तों इससे यौगिक क्रिया बनती है। कौन सी? यौगिक क्रिया बनती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने
कि बंदर पेड़ से फल तोड़ता है, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? बंदर पेड़ से फल तोड़ता है, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो है द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसका? द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो दोस्तों ये है आपका, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, पंकज अपने बेटे से काम करवाता है, माता पिता अपने बच्चे को कार्य कराते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मोहन फल खाता है, वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है? मोहन फल खाता है, वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों ये सकर्म क्रिया है। कैसी है? सकर्म क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यौगिक धातु कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। ये सभी क्या है? यौगिक धातु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, इसमें क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह एक पत्र लिखता है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? वह एक पत्र लिखता है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों आपके इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? रीता गाना गा रही है, आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, प्रवीण बाजार पहुंच गया, रोशन ने अखिलेश को कलम दिया। ठीक है, इसमें द्विकर्मक क्रिया की बात हो रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रोशन ने अखिलेश को क्या दिया? कलम दिया। ठीक है, ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? ठीक है, अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें जो क्रिया है वो है आपकी क्या? इसमें जो क्रिया है वो है आपकी सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि नीचे दिए गए वाक्यों में बताएं कि क्रिया कौन है और वह किस प्रकार की क्रिया है। मैंने एक किताब लिखी। ठीक है, ये वाक्य क्या है? मैंने एक किताब लिखी, इसमें जो है कौन सी क्रिया है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, लिखना। क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? तो ये सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, पानी बरस रहा है। ठीक है, पानी बरस रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डस क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव दूसरी चीजों पे पड़ता है। किस क्रिया में जो है कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव दूसरी चीजों पे पड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अकर्मक क्रिया में डैश होते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होते हैं? तो दोस्तों इसमें होते हैं कर्ता और क्रिया। क्या होते हैं? कर्ता और क्रिया होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शिशु सो रहा है। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसमें? शिशु सो रहा है, ये क्या अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? आपके सामने दिखा है, रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्याम हंसता है, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका यूनिट 17 जो है कंप्लीट होता है। अब हम कहाँ चल रहे हैं? यूनिट 18 में। ठीक है, यूनिट 18 क्या है? काल व वाच्य। क्या है? काल व वाच्य है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि किस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है? ठीक है, किस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, भाववाच्य में। ठीक है, भाववाच्य में जो है क्रिया की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाववाच्य क्या होता है कि जिस वाक्यों में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है, उन वाक्यों में भाव की प्रधानता रहती है, तो ऐसे वाक्य क्या बोलते हैं? भाववाच्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों डेफिनेशन यहाँ पे भाववाच्य बताया। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता, मतलब क्रिया क्या हो गया? क्रिया मतलब काम हो गया, काम मतलब क्या हो गया? कर्म हो गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ना कि भाववाच्य। जिसमें भाव की प्रधानता होगी वहां पे भाववाच्य होगा, और जहाँ पे क्रिया की प्रधानता है वहां पे कर्मवाच्य होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ना कि क्या? भाववाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न वाक्यों में से कर्तवाच्य का चयन कीजिए। ठीक है, कर्तवाच्य अब यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, अब चलते हैं, आइए चलें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। उपरोक्त तो दोनों क्या है? कर्तवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पहले तो ये देखिए कर्तवाच्य क्या होता है? क्रिया का वह रूपांतरण जिसके माध्यम से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, वाक्य कर्तवाच्य कहलाता है। ठीक है, क्रिया का वह रूपांतरण जिसके माध्यम से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, वाक्य कर्तवाच्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि काल के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, काल के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों काल के जो है ना टोटल 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। क्या होता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये काल के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भय के मारे उससे पिताजी के सामने जाया भी नहीं जाता। भय के मारे उससे पिताजी के सामने जाया भी नहीं जाता, इसमें जो है कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों इसमें है भाववाच्य। ठीक है, इसमें क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य क्यों? क्योंकि डर की भावना इसके अंदर आ गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्रिया के उस रूपांतरण को, ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को डैश कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, जिसमें क्या हो? कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं क्या? कौन सा वाच्य? कर्तवाच्य। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभी अभी प्रियंका सो गई है। ठीक है, अभी अभी प्रियंका सो गई है, इस वाक्य में जो है कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें जो है आसन्न भूतकाल है। क्या है? आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आसन्न भूतकाल क्या होता है कि वाक्य के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हाल ही में समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, हाल ही में क्रिया समाप्त होना वो किसके अंतर्गत आता है? आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें कौन सा इसमें वाच्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भाववाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस कर्तवाच्य का भाववाच्य होगा। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस कर्तवाच्य का भाववाच्य क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? ठीक है, भविष्य काल के जो है कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों भविष्य काल के टोटल 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए भविष्य काल के भेद यहाँ पे बताया गया है। पहला सामान्य भविष्य काल, फिर संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। ये क्या है? भविष्य काल के भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों इसमें कर्तवाच्य है। ठीक है, क्या है? कर्तवाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में भाववाच्य होगा। कल देर तक पढ़ाया गया, आप गाना गाइए। सलोनी ने हंसा नहीं जा, सलोनी से हंसा नहीं जाता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सलोनी से हंसा नहीं जाता। ये क्या है? भाववाच्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों,
मुझे आशा है कि तुम पास हो जाओगे, वाक्य में भेद कौन सा होगा? मुझे आशा है कि तुम पास हो जाओ में वाक्य में कौन सा भेद है? तो इसमें संभाव्य भविष्य काल है, ठीक है, संभाव्य भविष्य काल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सामान्यतः भूतकाल है? ठीक है, किस वाक्य में जो है सामान्यतः भूतकाल है? तो दोस्तों मैंने एक शेर देखा, इसमें क्या है? भूतकाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में भूतकाल का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों भूतकाल का प्रकार कौन सा नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भूतकाल, ठीक है। संभाव्य भूतकाल जो है भूतकाल का प्रकार नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके प्रकार कितने होते हैं? तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा है आपका संदिग्ध भूतकाल, पांचवा है पूर्ण भूतकाल और छठवा क्या है? हेतु मध्य भूतकाल दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं पुस्तक पढ़ूंगा में कौन सा वाच्य है? ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों इसमें कर्तवाच्य है, क्या है? कर्तवाच्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, वाच्य के प्रकार क्या होगा? सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, तो इसमें जो है दोस्तों कृतवाच्य है, ठीक है, क्या है? कृतवाच्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि कर्तवाच्य में डैश क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्तवाच्य में जो है कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों सकर्मक और अकर्मक ये दोनों क्रियाओं का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भगवान हमारी रक्षा करता है, इस वाक्य का कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। भगवान हमारी रक्षा करता है, वाक्य का कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता, वाच्य का प्रकार होगा। तो दोस्तों इसमें जो वाच्य है वो है आपका भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शायद आज वर्षा होगी, काल का प्रकार क्या होगा? तो दोस्तों शायद आज वर्षा होगी में इसमें जो है संभाव्य भविष्य काल का प्रकार है, ठीक है, किसका? सामान्य संभाव्य भविष्य काल का प्रकार है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वाक्य के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया के लिंग वचन कर्मा नहीं कर्ता कर्म या भाव के अनुसार आए हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी, मैं क्या है? वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी। तो दोस्तों इसमें जो वाच्य है वो है आपका कर्तवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य, ठीक है। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये क्या है? वाच्य के प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शर्म के मारे उसे देखा भी नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताइए। तो दोस्तों इसमें जो है भाववाच्य, क्या है? भाववाच्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्रवीण मेरा घर देखा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है भूतकाल का पूर्ण भूत भेद है। कौन सा? पूर्ण भूतकाल भेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्तमान काल में कितने भेद हैं? वर्तमान काल में कितने भेद हैं? तो दोस्तों वर्तमान काल में टोटल 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। कौन कौन से? तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपके सामने वर्तमान काल के भेद, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये क्या है? वर्तमान काल के भेद हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फैक्ट्री बंद करा दी गई, उपयुक्त वाक्य में कौन सा वाच्य है? फैक्ट्री बंद करा दी गई, उपयुक्त वाक्य में कौन सा क्या है दोस्तों? उपयुक्त वाक्य में जो है कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों इसमें जो वाच्य है वो है आपका कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है? तो दोस्तों वो है आपकी कर्तवाच्य। कौन सी? कर्तवाच्य, ठीक है। और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है? भाववाच्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अधिकार, अभिमान और अहर भाव को किस वाच्य में प्रकट किया जाता है?
अधिकार, अभिमान और अहर भाव को किस वाक्य में प्रकट किया जाता है? तो दोस्तों इसे जिस वाक्य में प्रकट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म और भाव। ठीक है, ये जो है कर्म वाच्य में और भाव वाच्य दोनों में प्रकट किया जाता है। किसमें? कर्म वाच्य में और भाव वाच्य में प्रकट किया जाता है, दोनों में ही। कैसे? ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्म वाच्य और भाव वाच्य दोनों में से द्वारा का प्रयोग होता है, परंतु कर्म वाच्य में वाक्य सकर्मक ही आता है और भाव वाच्य में अकर्मक, इसलिए से द्वारा के प्रयोग में भ्रम न रखें। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जब कर्ता अनुपस्थित हो और फिर भी कार्य हो तो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? जब कर्ता अनुपस्थित हो और फिर भी कार्य हो तो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम जो वाच्य कहते हैं वो है आपका भाववाच्य। क्या बोलते हैं? भाववाच्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि स्त्री कपड़ा सीती है, यह वाक्य डैश वाच्य में है? स्त्री कपड़ा सीती है वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों इसमें कर्तवाच्य। क्या है? कर्तवाच्य। क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानता किसको दिया गया है? स्त्री को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? ठीक है, राम आम खाता में वाच्य का कौन सा रूप है? तो दोस्तों इसमें जो है कर्तवाच्य। क्या है? कर्तवाच्य। क्यों? क्योंकि इसमें प्रधानता किसकी है? कर्ता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और उसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से आपको भाववाच्य का उदाहरण बताना है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है आपके सामने, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। ठीक है, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है को अगर लिया जाए तो ये क्या है? आपका कर्मवाच्य है, और लिखता है को लिया जाए तो ये क्या है? कर्मवाच्य। ठीक है, लेकिन अगर राम और सीता को लिया जाए तो ये क्या है दोस्तों? कर्तवाच्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता, ये क्या है दोस्तों? ये आपके भाववाच्य हैं। ठीक है, कैसे हैं भाववाच्य? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है? फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका 18 यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब 19 यूनिट क्या है? आपका विशेषण है। ठीक है, क्या है? विशेषण है। अब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वे कहलाते हैं आपके विशेष्य। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? 2 किलो अनाज जो है कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। क्या है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि श्रेष्ठ विशेषण शब्द की उत्तमावस्था है। ठीक है, श्रेष्ठ विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या है? तो दोस्तों वो है आपका श्रेष्ठतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अन्य मनस्क शब्द है। ठीक है, अन्य मनस्क शब्द कैसा है? तो दोस्तों ये है विशेषण है। ठीक है, विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आलसी। ये क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो चलिए देखते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, ये क्या है? विशेषण के 4 प्रकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से एक शब्द विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका कृपालु। कृपालु कैसा है? शब्द विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अग्नि से बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो अग्नि से बनने वाला विशेषण दोस्तों ये है आपका आग्नेय। ठीक है, क्या है? आग्नेय क्या है? अग्नि से बनने वाला विशेषण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यही लड़की सबसे मीठा बोलती है। इस वाक्य में मीठा शब्द क्या है? तो दोस्तों इस वाक्य में जो मीठा शब्द है वो है आपका क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द में नहीं बना हुआ है? कौन सा विशेषण है जो संज्ञा शब्द में नहीं बना हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिकाऊ। ठीक है, बिकाऊ जो है विशेषण संज्ञा शब्द में नहीं बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हम नवीन भारत के सैनिक है, वाक्य में विशेष्य है। हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो दोस्तों इसमें भारत विशेष्य ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसके राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्रियापदों की विशेषता बताने वाले पद क्या कहलाते हैं? क्रियापदों की विशेषता बताने वाले पद क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं आपके क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नील कमल में उत्तर पद कमल क्या है? नील कमल में उत्तर पद कमल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फूलों का रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं, वाक्य में विशेष्य पद क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तितलियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वे कौन से विशेषण होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अविकारक विशेषण। ठीक है, क्या है? अविकारक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि मृदुवाणी में पूर्व पद मृदु क्या है? मृदुवाणी में पूर्व पद मृदु क्या है? तो दोस्तों मृदु है आपकी क्या विशेषण है। ठीक है, क्या विशेषण है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ वहाँ भीतर और बाहर कौन सी क्रिया विशेषण है? यहाँ वहाँ भीतर बाहर में जो क्रिया विशेषण है वो है आपके स्थितिवाचक। ठीक है, कैसी क्रिया विशेषण है? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? ढेर सारा मक्खन जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो दोस्तों ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका? ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता? विशेषण का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संज्ञा के बिना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके कि बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठी है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द क्या है? तो दोस्तों इस वाक्य में जो शांतिपूर्वक शब्द है वो है आपका रीतिवाचक विशेषण। क्या है? रीतिवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से युक्त है? कौन सा वाक्य जो है क्रिया विशेषण से युक्त है? तो दोस्तों लड़का रोते रोते घर पहुंचा, इस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? साप्ताहिक शब्द जो है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण है। कैसा है? संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घृणा शब्द का विशेषण होगा। घृणा शब्द का विशेषण क्या है? तो दोस्तों घृणित। घृणित क्या है? घृणा शब्द का विशेषण है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है और भी आगे है, लेकिन मैं चलिए अब आगे इसके आगे भी ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे है कि वह घोड़ा आ रहा है, इस वह शब्द में कौन सा विशेषण? ठीक है, वह घोड़ा आ रहा है, इस वह शब्द में कौन सा विशेषण है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो विशेषण है वो है आपका कौन सा? सर्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है
बहुत क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत क्या है, तो दोस्तों बहुत है प्रविशेषण। क्या है प्रविशेषण? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मधुर शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? मधुर शब्द की उत्तमावस्था दोस्तों मधुरतम होगा। क्या है, क्या होगा? मधुरतम। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक विशेषण की दोस्तों टोटल 3 अवस्थाएं होती है। कितने? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? तो देखिए, एक होता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? ठीक है, कुशाग्र शब्द में कौन सा विशेषण है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो दोस्तों राम लक्ष्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसमें जो विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है आपका ऑप्शन नंबर 3 कौन, क्या। उपरोक्त दोनों क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित पद का परिचय दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो यह है इसमें रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है और एक वचन स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक वचन है और क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो दोस्तों इसमें गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। किसका? गुणवाचक विशेषण का। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके 19 यूनिट भी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18, 19 आज मैंने इतने यूनिट आपको कराए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे के यूनिट हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। ठीक है।